पाठ नंबर 20 कहानी लेखन व वस्तु वर्णन। बच्चों, कहानी पढ़ना और सुनना आप सभी को अच्छा लगता होगा। बचपन में दादा दादी, नानी नाना सभी बच्चों को कहानी सुनाते हैं। कहानी लिखने से बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास होता है और साथ ही उनका भाषा पर अच्छा अधिकार भी हो जाता है। बच्चों, आपने देखा होगा कि आपको चित्र बना करके उसी के आधार पर कहानी लिखने को कहा जाता है। इससे क्या होता है कि कहानी लेखन से भाषा की रचनात्मक लेखन में वृद्धि होती है। इसीलिए बच्चों, आपको कहानी लिखने और कहानी अभ्यास करते रहना चाहिए। इससे कल्पना शक्ति और सृजनात्मक लेखन शक्ति का भी विकास होता है। आइए अब चित्रों के आधार पर कहानी लिखने का अभ्यास करें। चित्र में आप देख रहे हैं कि एक लोमड़ी और एक सारस दिखाई दे रहा है। लोमड़ी जंगल में रहती है और सारस तालाब में रहता है। एक दिन लोमड़ी ने सारस से कहा, कहो कैसी हो सारस भाई। तो सारस बोला कि बहन लोमड़ी, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, तुम अपनी कहो। लोमड़ी को शरारत सूझी। वह कहने लगी कि कल तुम हमारे घर पर भोजन करने आना। दूसरे दिन सारस लोमड़ी के घर पर पहुंचा। राम राम कहने के बाद में दोनों मीठी मीठी बातें करने लगे। कुछ देर के बाद लोमड़ी 2 परातों में बहुत पतली खिचड़ी ले आई। वह सारस से बोली, सारस भाई और मिल करके खाएं। तो लोमड़ी जल्दी जल्दी खिचड़ी खाने लगी, परंतु सारस की चोंच में पतली खिचड़ी जरा सी भी नहीं आती थी। सारस लोमड़ी की चालाकी समझ गया। थोड़ी देर बात करने के बाद में सारस अपने घर पर चला गया और जाते जाते लोमड़ी से कहा कि कल तुम हमारे घर पर भोजन करने आना। लोमड़ी ने कहा, अच्छा। तो सारस ने मछलियां पका करके 2 तंग मुंह की सुराहियों में डाल दी। जब लोमड़ी आई तो राम राम करने के बाद में दोनों बातें करने लगे। कुछ देर के बाद में सारस सुराही उठा लाया। वह लोमड़ी से कहने लगा कि बहन लोमड़ी, आओ मिलकर के दोनों मछलियां खाएं। इतना कह करके उसने अपनी चोंच सुराही में डाल दी। वह मजे से मछलियां खाने लगा। लोमड़ी को इतना बड़ा मुंह सुराही के छोटे से मुंह में जाता ही नहीं था। वह सारस का मुंह देखती ही रह गई। अब लोमड़ी समझ गई कि सारस ने अपना बदला ले लिया। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जैसे को तैसा अवश्य मिलता है। अब आप एक घमंडी बारहसिंगा की कहानी आपकी बुक में दी हुई है, दोनों उससे भी आप पढ़ लें और दोनों कहानियों में से एक कहानी आप याद कर लीजिए। धन्यवाद।